कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है, 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये टिकट कैंसिलेशन या कलेक्शन स्कीम, नए नियमों पर उठे तीखे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे सत्यम टॉक शो और बात करेंगे आज रेल विभाग के बारे में। जी हाँ, देश में रेल यात्रा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी हो गई है अब कैंसिलेशन का गणित समझना, क्योंकि टिकट लेना आसान नहीं और कैंसिल करना तो उससे भी महंगा पड़ सकता है। ताज़ा चर्चा का विषय है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तावित नया टिकट कैंसिलेशन पैटर्न, जिसमें अगर आप 8 घंटे से पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो रिफंड होगा 0। जी हाँ, 0 मतलब न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, पैसा गया तो गया। अब जरा सोचिए, यात्री महीनों पहले टिकट बुक करता है, प्लानिंग करता है और अगर आखिरी समय में कोई मजबूरी आ जाए तो उसे सिस्टम कहता है, भाई साहब अब तो पूरा पैसा गया समझो। अगला नियम सुनिए, 8 से 24 घंटों के बीच कैंसिल किया गया तो भी 50% कटेगा और 24 से 72 घंटे के बीच कटा तो 25% काटा जाएगा। यानी जैसे जैसे आप पहले कैंसिल करते जाओ वैसे वैसे दर्द कम होता जाएगा, लेकिन दर्द खत्म नहीं होगा। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या यात्रा कोई फिक्स डिपॉजिट है जो समय से पहले तोड़ने पर पेनल्टी लगेगी? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी शुरू होती है IRCTC के सर्वर से ही। जनता का कहना है, साहब टिकट कैंसिल तो कर दें, पहले वेबसाइट तो खुल जाए। कई बार ऐसा होता है, जब जरूरत होती है तो सर्वर छुट्टी पर चला जाता है। ऐसे में अगर 8 घंटे पहले भी कैंसिल करना चाहें तो सिस्टम जवाब देता है, ट्राई अगेन लेटर, और बाद में कहता है, अब तो लेट हो गए, पैसा गया। जैसे कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा, वैसे ही यहाँ राहत के नाम पर नियम और परेशानी के नाम पर पूरा सिस्टम। अब एक और बड़ा मुद्दा, ब्लैक मार्केटिंग। अगर खुद सिस्टम के आंकड़े कह रहे हैं कि 8 घंटे की विंडो में लोग ब्लैक में टिकट लेने को तैयार रहते हैं, तो सीधा सवाल है, जब घर का रखवाला ही सो जाए तो चोरों को कौन रोके? अगर टिकट ब्लैक में बिक रही है तो जिम्मेदारी किसकी है, यात्री की या सिस्टम की? और फिर एक आम आदमी की मजबूरी देखिए, वह 1 महीने पहले टिकट बुक करता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि बाद में सीट मिलेगी। फिर अचानक कोई समस्या आ जाए, जैसे बीमारी, काम, पारिवारिक कारण, तो क्या वह पहले से ही भविष्यवाणी कर लेगा? ना जाने कल क्या हो, यह कहावत यहाँ पूरी तरह फिट बैठती है। अब सवाल यह भी है, अगर टिकट कैंसिल होता है तो क्या वह सीट खाली रह जाती है? नहीं, उस सीट पर कोई और बैठ जाता है, वेटिंग लिस्ट, RSC या फिर तत्काल। तो फिर नुकसान किसका हुआ? यात्री का, और फायदा सिस्टम का। यानी एक तीर से 2 शिकार, सीट भी भर गई और पैसा मिला दुगना। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं, क्या यह कैंसिलेशन पॉलिसी है या फिर रेवेन्यू कलेक्शन स्कीम? हालांकि प्रशासन का तर्क यह हो सकता है कि इससे फालतू बुकिंग कम होगी और सीटों का बेहतर उपयोग होगा, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आम यात्री के लिए यह नियम एक नई चिंता बनता जा रहा है। अब जरूरत है संतुलन की, नियम ऐसे हो जो सिस्टम को भी मजबूत करे और जनता को भी न्याय दे, क्योंकि आखिर में रेल सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती, वह चलती है जनता के भरोसे पर, और अगर भरोसा ही डगमगा जाए तो फिर सफर कितना भी लंबा क्यों न हो, मंजिल अधूरी ही लगती है। कि ये हमारा डिपार्चर टाइम है, 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे, बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की RPF के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम
ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले, तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड कर दिया। 8 घंटे से पहले अगर कैंसिल कराते हो तो 0 रिफंड, 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे और 50% रिफंड नहीं करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है ये है मैक्सिमम एजेंट्स का, यहां पे काम खत्म हो जाता है। 72 to 24 आवर्स वाला जो पीरियड है इसमें कैंसिलेशन कराओ, पहले ये 0 होता था, 24 आवर्स से पहले 0 होता था ना, 48 आवर्स से पहले 0 होता था। तो लोग 48 से जस्ट 1 घंटे पहले एजेंट अपना वो टिकट कैंसिल कर देते थे। तो इन सब स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए कि 72 to 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा, और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट के कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा ऐसा हमारा मानना है।